हमें आप ये बताइए कि बालों के झड़ने की क्या वजह हो सकती है। जब हमारा कफ कुपित हो जाता है तो भी बाल झड़ने लगते हैं और बाल सफेद होने लगते हैं। कि तेल नेती, रबड़ नेती, जल नेती के नियमित प्रयोग से 30-40 दिन के प्रयोग से ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। कभी कभी पित्त के कुपित होने से भी बाल सफेद होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। अगर सिर में गर्मी छा जाती है तो भी जो है बाल झड़ने लगते हैं। तो गर्म पानी की थैली सब घरों में होती है, उसमें खूब ठंडा पानी भर लें घड़े जैसा, और अगर हम सिर पे उसको 5-10 मिनट घड़े जैसा ठंडे पानी से भरी हुई थैली का सेंक कर लें तो भी सिर में गर्मी शांत हो जाती है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो हम बाल्टी में घड़े का पानी भर लें और 5-10 मिनट पैर रख के बैठ जाएं। अगर रात को हम 1 चम्मच बावकी भिगो दें एक 200 ग्राम पानी में और सवेरे उसको छान कर पी लें तो इससे भी बाल काले होने में सहायता मिलती है। अगर 1 चम्मच ईस्ट डेली लिया जाए और खाया जाए, इससे भी बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और सफ़ेद होना भी रुक जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी सबको नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है, इसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। हमें आप ये बताइए कि बालों के झड़ने की क्या वजह हो सकती है। क्या करें कि बाल ही न झड़ें, और झड़ने लगे हैं तो कैसे इनको हम पुनः झड़ने से रोकें, और हमारे बाल क्या करें कि सफ़ेद न हो, और अगर हो गए हैं तो उसको कैसे आगे सफ़ेद होने से रोकें। मेरा स्वयं का और अपने रोगियों का पिछले 50 वर्ष का अनुभव है। जैसे सूखी घास में भी यदि उचित पानी, धूप, हवा और खाद पहुंचा दें तो कुछ दिनों में वो घास हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही अगर नवयुवक लोग प्रातः अंकुरित मूंग, चना, मूंगफली, इनको कच्चा ही 4-2-1 के अनुपात में भिगो दें, उनमें अंकुर निकल आए या ना भी निकले तो अच्छी प्रकार से भीग कर मुलायम हो जाए। यदि हम पाचन के अनुकूल उसको श्रम करने के बाद, प्रातः श्रम करने के बाद या प्रातः मॉर्निंग वॉक के बाद या योगासन करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद खूब चबा चबा कर खाएं तो मेरा अनुभव है कि जिन विटामिन, जिन मिनरल्स, जिन अन्य चीज़ों की एंजाइम्स के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं, इसकी बहुत अच्छी रोकथाम हो जाती है। यदि अगर आप एफोर्ड कर सकें तो अगर किशमिश, भिगोई हुई किशमिश, मुनक्का, अंजीर, 2-4 बादाम, 1-2 अखरोट, 1-2 काजू भी मिला दें तो मेरा दावा है, और उसको पचा भी ले तो बाल झड़ने से, सफ़ेद होने से रुक जाएंगे। दूसरा जो है, आयुर्वेद के अनुसार से जब हमारा कफ कुपित हो जाता है तो भी बाल झड़ने लगते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके लिए योग में, हठ योग में क्रिया है नाक में तेल डालना, यानी तेल नेती, रबड़ नेती और जल नेती। अगर कफ कुपित होने की वजह से बाल झड़ते हैं या सफ़ेद होते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि तेल नेती, रबड़ नेती, जल नेती के नियमित प्रयोग से 30-40 दिन के प्रयोग से ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। कभी कभी पित्त के कुपित होने से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं।
उस समय एक क्रिया होती है कुंजर क्रिया, पानी पी करके आमाशय में पहुंचा करके बाहर निकाल देना। तीसरा है, अगर आपको कब्ज रहता है, वैसे तो हर बीमारी में अगर किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कब्ज से मुक्ति लेनी पड़ेगी, लेकिन कब्ज एक ऐसा स्वाभाविक रोग है, कुछ हमारी सोशल अप्रोच ऐसी है, सोशल जीवन ऐसा है कि हम अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो कब्ज हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में सप्ताह में एक दिन एनीमा देने का विधान होता है, और हमारे योग में अगर रात को सोने से पहले आधुनिक बस्ती क्रिया कर ली जाए 8-10 दिन, तो वायु विकार, वायु कुपित होने की वजह से जो बाल झड़ते हैं या सफेद होते हैं, वो निश्चित रूप से झड़ना भी बंद हो जाएंगे और आगे सफेद होना भी बंद हो जाएंगे। मेरा एक कभी कभी ऐसा होता है, पहले के लोग सिर में साफा बांधते थे, अंग्रेज लोग कैप लगाते थे, और बहुत से लोग जो है धूप में अंगोछा बांधकर जाया करते थे। आजकल इसका प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। तो अगर सिर में गर्मी छा जाती है तो भी जो है बाल झड़ने लगते हैं। जैसे घास में बहुत तेज गर्मी हो जाती है तो भी घास सूख जाती है। इसका बेस्ट उपाय यह है कि आयुर्वेद में कुछ ठंडे तेल आते हैं, ये हिम कल्याण तेल है, चार तेल है आदि। अगर हम इसको 5-10 मिनट रात को सोने से पहले अगर इसकी मसाज कर लें, सिर की गर्मी शांत कर लें, तो भी सिर की गर्मी के कारण जो बाल झड़ते हैं, सफेद होते हैं, हम बचा सकते हैं। अगर आप किसी कारण से इन तेलों से बचना चाहते हैं तो गर्म पानी की थैली सब घरों में होती है, उसमें खूब ठंडा पानी भर लें घड़े जैसा, और अगर हम सिर पे उसको 5-10 मिनट घड़े जैसा ठंडे पानी से भरी हुई थैली का सेक कर लें तो भी सिर में गर्मी शांत हो जाती है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो तो हम बाल्टी में घड़े का पानी भर लें और 5-10 मिनट पैर रख के बैठ जाएं। हमें देखना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा होता है। अगर पित्त प्रकोप से है पित्त तो बस कुंजर काम करेगी, कफ कुपित है तो हमें नेति काम करेगी, वायु विकार है तो बस्ती काम करेगी। बहुत से लोग बस्ती एनीमा को नहीं जानते और डरते भी हैं, तो वो लोग पेड़ों पर ठंडे पानी की पट्टी भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम भोजन में सफेद चीजें कम से कम खाएं, सफेद आटा यानी बिना चोकर निकला हुआ आटा, सफेद घी यानी ये आपका जो घी आजकल चला है, रिफाइंड तेल, अधिक पालिश किया हुआ चावल, इसी प्रकार से सफेद चीजें, सफेद नमक। इसी प्रकार से इस भोजन में अगर हम देसी चने का सूप पिएं या अंकुरित देसी चाय खाएं, अजवाइन पड़ी चने की रोटी लें, काला तिल खाया करें, काली गाजर खाएं, अधिक मात्रा में लें, इससे भी हमारे बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है बाकुची। बाकुची एक जड़ी बूटी आती है जो सफेद दाग को ठीक करने में सहायता करती है। अगर हम 1 चम्मच बाकुची, नाम है बाकुची, अगर रात को हम 1 चम्मच बाकुची भिगो दें एक 200 ग्राम पानी में और सवेरे उसको छान कर पी लें तो इससे भी बाल काले होने में सहायता मिलती है, झड़ने में भी न झड़ने में सहायता मिलती है। अगला है कि आजकल चूंकि लगभग 100 में 99 आदमी मिल जाएंगे जिनके बाल झड़ रहे हैं या समय के पहले सफेद हो रहे हैं, तो इसका भरपूर उपयोग मार्केटिंग वाले करते हैं। मेरा अनुभव यह है कि भूल करके भी बाजार के केमिकल पड़े तेलों का इस्तेमाल न करें। मेरी माता जी जब 84 वर्ष की थी, एक दिन मैंने उनसे पूछा कि माता जी, हम लोग उसको उस समय अम्मा कहते थे, अब तो अम्मा कहने का प्रचार खत्म हो गया है, कि अम्मा जी आपके बाल न तो झड़ते हैं और न सफेद हैं, ये क्या रहस्य है? तो हंसने लगी
उसने कहा भाई मैं जो है खोपड़े का, यानी नारियल को कहते हैं खोपड़ा हमारे यहाँ, देखो ठीक है, खोपड़े का तेल लगाती हूँ। खोपड़े माने होता है नारियल का तेल। अगर आदमी नारियल का तेल यानी खोपड़े का तेल, नाम ही उसका है खोपड़े का तेल, अगर इसको अच्छी प्रकार से खूब 1-2 मिनट अच्छी प्रकार से जड़ों तक मालिश करते हुए लगावे, इससे भी बाल सफेद नहीं होते हैं और बाल झड़ते भी नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने पहले की महिलाएं अपने छोटों से कंघी कराया करती थी। लकड़ी की कंघी होती थी, ये कंगा है, छोटा सा कंगा है, मुझे मेरे प्राय जेब में रहता है, आवाज आज पता नहीं कैसे नहीं रहा। ऐसे 1 मिनट जैसे आप योग व्यायाम करते हैं, ऐसे ही खूब रगड़ रगड़ करके आप मालिश करिए, कंघा चलाइए, बालों को काढ़िए। इससे क्या होता है कि खून का संचार बढ़ जाता है। अगर सिर में खून का संचार हम लोग 1-2 बार बढ़ा लें, इससे भी बाल झड़ना रुक जाते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं अपने जब योग का क्लास लेता हूं तो वहां मैं कंघियां रखता हूं और सबको कंघी देता भी रहता हूं। और तमाम लोगों ने बताया कि जब से हमने खोपड़ी का तेल लगाया, खोपड़ा, खोपड़े, खोपड़ी और नारियल तीनों एक ही चीज है, तब से हमारे बाल आगे सफेद होना बंद हो गए और ये बाल झड़ना भी बंद हो गए। इसी प्रकार से आजकल शक्कर खाने का, सफेद चीनी खाने का बहुत कुप्रचार हो गया है। तो अगर आप शक्कर को अवॉइड करें, मैं अगर कभी धोखे से इस देश का प्रधानमंत्री हो गया, इसके कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं, तो मैं सबसे पहले शुगर बंद करा दूंगा। अगर सफेद चीनी बंद कर दी जाए तो इस देश में शुगर की बीमारी आधी रह जाएगी और सफेद बाल जल्दी होना बंद हो जाएंगे। तो आपको ऑर्गेनिक गुड़ खाना चाहिए। आजकल लोग गुड़ खाना भूल गए हैं। अच्छा हो कि ऑर्गेनिक गुड़ खाएं और ना मिले जो गुड़ मिले वो खाएं। इसी प्रकार से सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें, काले नमक का प्रयोग करें, रिफाइंड तेल के स्थान पर मक्खन खाएं। मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज तो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि घी खाने की चीज ही नहीं है, जो चीज आग में पका दी जाती है उसका प्राकृतिक गुण समाप्त हो जाता है। अगर हम चने को उबाल देंगे तो पृथ्वी में बोएंगे तो उगेगा नहीं। अगर हम चने को भूंज देंगे, उसको पृथ्वी में डालेंगे तो उगेगा नहीं। अगर हम चने को तल देंगे तो उगेगा नहीं। ऐसे ही वास्तव में ये घी खाने का कब प्रचलन शुरू हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो मक्खन के बहुत पक्ष में थे और भगवान कृष्ण भी घी का बड़ा विरोध करते थे। इसलिए घी के स्थान पर मक्खन का प्रयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मेरा अपना विचार है, मेरे गुरुदेव का विचार है कि अगर घी खाना आदमी बंद कर दे, मक्खन खाने लगे, तो भी बाल अन्य बीमारी के साथ साथ बाल भी सफेद नहीं होंगे और बाल भी नहीं झड़ेंगे। एक वो प्रयोग बताते थे, मैंने व्यक्तिगत तो नहीं किया है पर मेरे कई पेशेंट लोगों ने किया है। एक मेडिकल स्टोर में ईस्ट मिलता है, ईस्ट, अगर 1 चम्मच ईस्ट डेली लिया जाए और खाया जाए, इससे भी बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और सफेद होना भी रुक जाते हैं। इसी प्रकार से योग में क्रिया होती है, उसका नाम है शीर्षासन। मेरे गुरुदेव और मैं भी शीर्षासन का मैं विरोधी हो गया हूं, क्योंकि 100 में आज 90 लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अगर जो है एक होता है शीर्षासन, शीर्षासन नहीं करना चाहिए हर आदमी को। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो और हो जाती है। उसके स्थान पर मेरे गुरुदेव जो है एक आसन कराते थे, मुर्गा आसन। आजकल लोग जो है मुर्गा आसन भूल गए हैं। पहले हम लोगों के स्कूल में छोटे में जब हम लोग काम करके नहीं जाते थे तो मास्टर लोग या नहीं याद होता था
तो मास्टर लोग मुर्गा बना देते थे। ये लगभग सभी लोग जानते हैं। अगर हम लोग जी इस आसन का अभ्यास करने लगे तो सिर में संचार बढ़ जाता है और बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं और आगे बाल सफेद होना भी बंद हो जाते हैं। हम लोग इसको हंसी में टाल देते हैं और इस आसन के करने से भी आगे बाल सफेद नहीं होते हैं और झड़ना बंद हो जाते हैं। जी, इससे याददाश्त भी तेज होती है, ऐसा कहा जाता है। याददाश्त तो तेज होती ही है, क्योंकि जब हम कान को प्रेशर करते हैं तो उसका संबंध ब्रेन से है, पर इससे बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं, जी आगे सफेद होना भी बंद हो जाते हैं। और एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं, क्योंकि मैं मैग्नेट थेरेपी पर बहुत मास्टरी करी है। जी जिनके बाल झड़ते हो, ये जो हाई मैग्नेट है 3000 गॉस का, अगर वो लोग ईमानदारी से ऐसे मालिश करें मुलायमियत से, पहले छोटा राउंड, फिर उससे बड़ा राउंड, उससे बड़ा राउंड, फिर उससे बड़ा राउंड, इस प्रकार से अगर वो मालिश करें सुबह शाम 5 मिनट, तो मैं दावे से कहता हूं कि उनके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जो छोटी उम्र के हैं वो मीडियम मैग्नेट लेंगे, पर इसमें एक बात ध्यान रखें, बालों को झड़ने से रोकने के लिए नीला यानी नॉर्थ पोल नीचे रहेगा, यानी वो पोल नीचे रहेगा जिससे ठंडी ठंडी वेव्स निकलती हो। अगर हम इस प्रकार से धीरे धीरे चिपका करके, चाहे थोड़ा ऊपर करके 5 मिनट इसकी मसाज करें, घुमावें, तो भी बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। एक मैंने एक अद्भुत नी कैप बनाई है, हेड नी कैप। इसको हम ऐसे अगर बांध दें रात को सोने से पहले, अगर हम इसको ऐसे बांध दें और इसको यहां से बांध दें, दोनों बंध जाती हैं, इसमें वेब लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम रात को बांध के सो जाएं, तो ये अभी मैं एक मैग्नेटिक नी कैप डेवलप कर रहा हूं। ये एक आती है, हेड बेल्ट आती है, मैग्नेटिक हेड बेल्ट आती है। अगर हम 2 बेल्ट मैग्नेटिक हेड ले लें, अगर मीडियम चुंबक नहीं है, हाई मैग्नेट नहीं है, अगर हम आगे से एक हेड बेल्ट बांध दे और ऊपर से ऐसी हेड बेल्ट बांध दे, अगर हम रात को बांध के सोवें तो बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं, आगे सफेद होना भी बंद हो जाते हैं, और साथ में लंबाई बढ़ने में भी बच्चों को सहायता मिलती है। एक मैं लास्ट में एक बहुत अद्भुत प्रयोग बता रहा हूं आपको, ये मेरा किया हुआ है। एक बार मेरे पास एक महिला आई, ये बात के अंदर 20-25 साल पुरानी है। उसने कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो बेटा। जब अंदर मैं उसको कमरे में ले गया अपने निदान कक्ष में, तो वह अपने सिर से बिग निकाल के मुझको दिखाया और देखा कि जैसे पुरुषों की चांद निकल आती है, ऐसे ही पूरे सिर में एक भी बाल नहीं थे। बोले क्या इसका इलाज हो सकता है? मैंने कहा हाँ, इसका इलाज मैंने किया तो नहीं है, पर सिद्धांता हो सकता है। 10 दिन वो हमारे यहाँ रही, उसको मैंने नेचुरोपैथी की विधियों से शोधन कराया, योग चिकित्सा से शोधन कराया, नेति, कुंजर, बस्ती, स्टीम बाथ, सन बाथ, मिट्टी के बाथ, फलाहार, रसाहार, और उसके बाद मैंने उसको एक प्रयोग दिया। मैंने कहा तुम जब तुम्हारे बाल सारे झड़ ही गए हैं, तो तुम किसी नाऊ से, या जिसके बाल थोड़े रह गए हैं और बाल ज्यादा चाहते हैं, सप्ताह में एक बार पूरे बाल का मुंडन करा लो। पहले हमारे यहाँ जब कोई स्त्री की डेथ हो जाती थी तो हम लोग उसका मुंडन होता था। तो अब मुंडन होने की परंपरा खत्म हो गई है, पर ये बड़ा बालों के लिए बड़ा उपयोगी था। तो उसको हमने कहा तुम इसमें मुंडन करा लो। तो बोले डॉक्टर साहब मुंडन तो ऑलरेडी मेरा है। फिर मैंने उसका एक प्रयोग बताया, आपके कितने भी बाल झड़ गए हो, कितनी भी चाल निकल आई हो, एक बड़ा प्राकृतिक प्रयोग है कि हर सप्ताह में या 15 दिन में आप बालों पर छुरा लगवा दीजिए। और एक झरबेरी आती है, झरबेरी, ये बेर, छोटे छोटे बेर पैदा होते हैं, झरबेरी की पत्तियों की चटनी का लेप करें, यानी झरबेरी की पत्तियां ले आवें, उसको साफ करके पीस डालें, उसमें नमक या शक्कर नहीं मिलाना, चटनी का मतलब है पीस डालें, और पीस करके रात को अपने सिर पर उसका लेप कर लें, तो सवेरे उसको साफ कर दें। अथवा गाय का गौमूत्र अथवा शिवाम्बू
अगर 5-10 मिनट 15 मिनट रोज सवेरे और शाम को मसाज करें और मसाज करने के बाद सिर को धो लें, इससे भी बाल उग जाते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर किसी का कफ विकार है तो नेति करे, अगर किसी का पित्त विकार से बाल झड़ रहे हैं तो कुंजर करे, अगर किसी का वायु कब्ज के कारण है तो कब्ज को दूर करें और आवश्यकता अनुसार इस प्रकार के प्रयोग करें। अपनी आवश्यकता अनुसार खून संचार बढ़ाने के लिए ये आपका मैग्नेट थेरेपी है, मैग्नेटिक हेड बेल्ट है और भोजन में काली चीजों का प्रयोग है। मैं एक बात कहते हुए संकोच कर रहा हूं कि आज से 50 साल पहले मैं भी बीमारियों में लगभग अपने सारे आधे बाल मैंने खो दिए थे, लेकिन नेचुरोपैथी करने से इनमें 2-3 ऐसे मैंने प्रयोग किए। आज मेरे इस 70 प्लस की उम्र में भी न मेरे बाल झड़ रहे हैं और न आगे सफेद हो रहे हैं, बल्कि लोग ये कह रहे हैं, खासतौर से मेरी पत्नी पूनम जी, कि आपके बाल तो पहले से कम सफेद हो गए हैं। तो मैंने कहा भाई मैं डेली खोपड़े का तेल लगाता हूँ, बालों से कंघी करता हूँ, मैग्नेट घुमाता हूँ, अपने पेट को ठीक रखता हूँ, जो मुझसे गुस्सा हो जाता है मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। तनाव दूर करना भी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने प्रयोग बताए हैं इन प्रयोगों को किया जाए और तो दावे से कहता हूँ जैसे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए हैं, आगे सफेद होना बंद हो गए हैं, मेरे सैकड़ों रोगियों को लाभ मिला है, आप भी लाभ उठा सकते हो। ओम प्रकाश आनंद जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। मेरा भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।